दोस्तों ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना शरीफ से अजमेर शरीफ जाते हुए जो है वो चिल्ला काटा और यहाँ पर काफ़ी अर्सा उन्होंने क़याम किया। यहाँ पर मैं आपको एक बड़े ही मुक़द्दस मकाम की जो है वो ज़ियारत करवाऊँगा। तो रवायत है कि जब हज़रत दाता अली हजवेरी ने मस्जिद की बुनियाद रखी तो बहुत से दौरे हाज़िर के उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने एतराज़ किया कि जी मस्जिद की जो समत है किबला की वो दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ अर्सा पहले मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला और चूँकि मेरी रिहाइश लाहौर की है तो लाहौर जाकर इंसान हज़ूर दाता अली हजवेरी के दरबार में न जाए तो ये हो ही नहीं सकता। तो यूके वापस आने से पहले मैंने भी वहाँ पर चक्कर लगाया और एक वीडियो बनाई, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर सका अपने चैनल और पेज पर। तो अब चूँकि सफ़र का महीना है और हज़ूर दाता अली हजवेरी का उर्स भी है इस महीने में, तो मैंने सोचा कि इस मुनासबत से इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं और आपको वो नज़ारे दिखा सकूं, मंज़र दिखा सकूं जो मैंने अपने कैमरे की आँख से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे। तो वीडियो को बग़ैर लंबा किए आइए चलते हैं उन मनाजिर की तरफ, लाहौर की सड़कों से होते हुए हज़ूर दाता अली हजवेरी साहब के मज़ार शरीफ की तरफ। दोस्तों हम इस वक्त लाहौर की मसरूफ़ तरीन गलियों में सड़कों में सफ़र कर रहे हैं और मैंने ख़ास तौर पर रक्शे का इंतखाब किया है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मोटरसाइकिल या कार क्यों है। तो बात दोस्तों ये है कि मोटरसाइकिल और कार की सहूलत होने के बावजूद जो लाहौर की खूबसूरती है ना और इसकी ज़िंदगी का जो हकीकी एहसास है आपको इस शहर की गलियों और बाज़ारों में घूमते हुए मिलता है और मेरे ख़्याल में रक्षा इसके लिए एक बेहतरीन सवारी है। दोस्तों लाहौर जिसे पंजाब का दिल भी कहा जाता है अपनी तारीख़ी विरासत, सकाफ़ती रंगों और ज़िंदा दिल लोगों की वजह से जाना जाता है। इस शहर की हर गली, हर मोड़ पर तारीख़ छुपी हुई है और इस तारीख़ का एक अहम हिस्सा दोस्तों हज़रत दाता अली हजवेरी का मज़ार भी है जहां हम आज जा रहे हैं। इनकी बरकतों और दुआओं के लिए लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ रक्शे में बैठकर इस हसीन शहर के कुछ मनाजिर देखिए, लुत्फ़ उठाइए और मेरे साथ चलिए सैयद अली हजवेरी के मज़ार पर। जी दोस्तों हम हज़ूर दाता अली हजवेरी के मज़ार शरीफ के अंदर आ चुके हैं और मतलब सिक्योरिटी के कुछ लवाज़मात होते हैं, बैरियर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए, आप उनको अबूर करके आते हैं, आपकी चेकिंग वगैरह भी होती है जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब बचपन में जब हम यहाँ पर आया करते थे, लड़कपन में भी, तो मतलब 90 की दिहाई के बाद भी काफ़ी देर तक इस तरह ये सिक्योरिटी वगैरह के चेक नहीं थे, इतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं थी। तो बहरहाल ये एक ज़रूरत है वक्त की इस वक्त, तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात भी नहीं है, पर यह है कि पहले ये इस तरह नहीं हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ फुटेज बनाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको साथ साथ कुछ मालूमात भी फ़राहम कर सकूं। तो दोस्तों हज़ूर दाता अली हजवेरी जो हैं आपका इसमें गरामी अली है, अबुल हसन आपकी कुनियत है और दाता गंज बख्श आपका मशहूर तरीन लक़ब है। हत्ता कि अक्सर लोग आपको आपके नाम अली के बजाय आपके लक़ब दाता गंज बख्श से ही जानते हैं। आप अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गज़नी में 400 हिजरी के लगभग पैदा हुए थे। दोस्तों आपकी विलादत आपके ननियाली घर गज़नी के मोहल्ला हजवेर में हुई थी और इसी निस्बत की वजह से आपको हजवेरी भी कहा जाता है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद उस्मान एक बहुत जय्यद आलम, अज़ीम फ़क़ीह और बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद थे और यही हाल आपकी वालिदा माजिदा का भी था जो कि बहुत ही पारसा खातून थीं। आपके मामू ज़हद और तक़वा और इल्म व फ़ज़ल की वजह से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। दोस्तों हुज़ूर दाता साहब अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और वाक़या कुछ इस तरह है कि आपने एक रात अपने पीर व मुर्शिद को ख्वाब में देखा
कि जो फरमा रहे थे कि आपको लाहौर का कुतुब बनाया गया है और लाहौर आपके सुपुर्द किया गया, लिहाजा आप लाहौर जाइए। अपने ख्वाब में ही अपने पीर साहब से अर्ज़ किया कि लाहौर में तो पहले ही हज़रत ख्वाजा हसन ज़ंजानी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में मेरा लाहौर जाना कैसा रहेगा, यानी उसका क्या फ़ायदा है। तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपको जवाब दिया कि आपको ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए और बल्कि बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, आप जल्द अज़ जल्द लाहौर रवाना हो जाइए। दोस्तों, हुक्म पाते ही हजूर दाता साहब लाहौर रवाना हो गए और जब लाहौर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। आपने शहर के बाहर क़याम किया और सुबह जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपको एक जनाजा आता हुआ दिखाई दिया और दरियाफ्त करने पर आपको मालूम हुआ कि हज़रत शेख हसन ज़ंजानी का जनाजा है, जिनका गुज़िश्ता शब इंतकाल हो गया था और जनाजे की नमाज भी दोस्तों आपने ही पढ़ाई। सुभान अल्लाह। अब आपको मालूम हुआ कि पीर व मुर्शिद के फरमान में क्या मसलहत थी। आपने लाहौर में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार फरमाई और तालीम व तकलीम और रश्द व हदायत में मशगूल हो गए। दोस्तों, ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना शरीफ से अजमेर शरीफ जाते हुए जो है वो चिल्ला काटा और यहाँ पर काफ़ी अर्सा उन्होंने क़याम किया। इसको हुजरा एतकाफ़ भी कहा जाता है और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती। इनको नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुल्तान हिंद, गरीब नवाज जैसे अलक़ाब से नवाजा गया और यहाँ पर क़याम के बाद ही हज़ूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब ने ये शेर जो आप सुनते हैं बहुत मशहूर, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, ये उन्होंने उस वक़्त ही जो है इरशाद फरमाया था। इस हुजरा के मैं आपको कुछ बैरूनी मनाज़िर भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों इस हुजरे का बैरूनी मंज़र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जाली के पीछे यहाँ पर उन्होंने जाली लगाई है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अताए रसूल। और हज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने मदीना शरीफ से अजमेर शरीफ जाते हुए इस जगह पर क़याम फरमाया था। ये देखिए हुजरा एतकाफ़। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बड़े ही मुक़द्दस मकाम की जो है वो ज़ियारत करवाऊँगा और वो ये है सदरी रवायत के मुताबिक ये मुक़द्दस मकाम हज़ूर दाता गंज बख्श की तामीर करदा पहली मस्जिद शरीफ का महराब है, जहाँ आपने अपने मुक़्तदी हज़रात को काबतुल्लाह की ज़ियारत करवा कर सिमत किबला की तस्दीक फरमाई थी। दोस्तों, रवायत है कि जब हज़ूर दाता अली हजवेरी ने मस्जिद की बुनियाद रखी तो बहुत से दौर हाज़िर के उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने एतराज़ किया कि जी मस्जिद की जो सिमत है किबला की वो दुरुस्त नहीं है। तो हज़ूर दाता अली हजवेरी ने जब नमाज करवाई तो तमाम हिजाब उठ गए और उन लोगों ने खुली आँखों से सामने जो है वो काबतुल्लाह की ज़ियारत की। ये बहुत ही एक मशहूर वाक़या भी है और इस वाक़े को जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है और ये मकाम जो है उन्होंने इसलिए बनाया हुआ है। दोस्तों, हुज़ूर दाता साहब कुतुब ज़माना थे। ज़िक्र व फ़िक्र, मुराक़बा व मुहासबा और इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते थे। दुनियावी अलाइश से बिल्कुल पाक साफ़ थे और आपकी ज़ात से बहुत से बंदगान खुदा को फैज़ पहुँचा। हज़ूर दाता साहब ने 465 हिजरी में और बाज़ रिवायात के मुताबिक 456 हिजरी में इस जहान फ़ानी से पर्दा किया और आपका मज़ार पुरअनवार जो है वो लाहौर में फ़यूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। लाहौर में जहाँ आज आपका मज़ार शरीफ मौजूद है, उस वक्त ये जगह दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पर थी। इस जगह आप क़याम पजीर हुए और सादा सी मस्जिद और मदरसा पर मुश्तमिल खानका की बुनियाद रखी। दोस्तों, ये मस्जिद जो है जो आप सामने देख रहे हैं, इंतहाई वसी और अरीज़ खूबसूरत मस्जिद और 1989 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाज़ शरीफ ने
इस मस्जिद का इफ्तिताह किया था। मस्जिद अंदर से भी इंतहाई कुशादा और खुली है और फ़र्श आप देख सकते हैं, ये सारे संगे मरमर से बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि दाता का लुग़वी मानी है देने वाला। देना जो है वो खुदा की एक सिफ़त है दोस्तों, और अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी सफ़ात से नवाज सकता है। ये अताई सफ़ात होती हैं, जैसे शुजाअत हो गई, सखावत हो गई, तो अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई यही सिफ़त यानी सखावत हज़रत अली हजवेरी में बदरजा अतम मौजूद थी। वो पूरी ज़िंदगी ऐसा करते रहे, सखावत करते रहे। देखने वाले साहिब सरवत लोगों ने भी इसी राह पर चलने की कोशिश की। दाता दरबार से गंज बख्शी का सिलसिला ज़ाहरी, बातनी और रूहानी तौर पर जारी सारी है दोस्तों। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि सरचश्मा नूर व हदायत तो ज़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जो हैं वो आफ़ताब रसालत के नूर से ही मुनव्वर रुश्द व हदायत की किरणें बखेरते रहे हैं और बखेरते रहेंगे। अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो के अख्ताम पर मैं सिर्फ़ एक बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग बशमूल मेरी ज़ात कुछ अर्सा पहले तक मैं कहूँगा कि हमारे जहनों में ये चीज़ बैठी होती है कि अल्लाह का वली जो है वो उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक वो कोई करामत ऐसी जैसे हवा में उड़कर दिखाना या किसी शेर के ऊपर बैठ के सवारी करना जैसी चीज़ें जो हैं वो करके ना दिखाए, वो वली नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक वली अल्लाह के लिए ये चीज़ें बहुत ही छोटी हैं। अगर आप हकीकी मानों में देखें, जो मुझे भी बड़ी देर बाद ये बात समझ में आई कि एक वली जो होता है उसकी करामत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि पूरी उम्र जो है उसकी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहकाम इलाही के मुताबिक गुज़री हो। उसकी करामत इससे बड़ी क्या हो सकती है दोस्तों एक वली की कि हज़ारों लाखों मुसलमान जो हैं उसके अखलाक हुस्ना से या उसकी तालीमात से मुस्तफ़ीद हुए हों, या आप ये कह लें कि हज़ारों लाखों लोग ऐसे गुमराह जो उसकी खुश अखलाक़ी से या उसकी तालीमात से अल्लाह ताला की दीन की तरफ आ गए हों। और दोस्तों, एक आखिर में जाते हुए ये कि एक ज़िंदा करामत ये भी तो है ना दोस्तों, अगर देखा जाए कि सदियां गुज़र जाने के बाद हज़ूर दाता अली हजवेरी का जो मज़ार शरीफ है वो आज भी हज़ारों लोगों से भरा रहता है। अब दिन के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहाँ पर खलकत नज़र आएगी। और मैं उन चीज़ों को मतलब उनका साथ नहीं देता कि वहाँ पर ढोल ढमक्का या चर्स वगैरह के सिगरेट वगैरह पिए जाएं, उनको तो मैं बिल्कुल नफ़ी करता हूँ उन चीज़ों की। लेकिन जो लोग वहाँ पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुरान ख़वानी करते हैं, देखिए ये रहमतों का कितना बड़ा सिलसिला है जो जारी सारी है। और एक चीज़ और ये कि दोस्तों, हज़ूर दाता अली हजवेरी के मज़ार के बाहर अगर आप देखें तो आज भी हज़ारों लोग जो भूखे होते हैं वो कोई भूखा नहीं वहाँ से जाता। दोस्तों, जो भी आता है वहाँ पर अपना पेट भर कर जाता है। बहरहाल, मुझे वीडियो के बारे में बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करेगा और ऐसे ही नेक बुज़ुर्गों की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक देगा। अस्सलामु अलैकुम।